लाओ नंबर बताना। भैया कैश दे दो ना। अरे कैश नहीं है, अभी तो पेटीएम में कर रहा हूँ। भैया देख लो, अगर कैश पड़े हो तो मुझे कैश ही दे दीजिए आप। अरे मुझे पता है मैडम, मेरे पास पैसे नहीं है, जब भी तो क्यूआर में कर रहा हूँ। और ये वैसे भी क्यूआर कोड लगा किस लिए रखा है? पेमेंट के लिए तो लगा रखा है ना। नहीं नहीं भैया, इस पे मत करना। क्यों? वो क्या है ना भैया, मेरे पति को पता चल जाएगा कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं। मतलब क्या है? मतलब ये भैया कि मैं इस पे ना सुबह से 700 रुपए करवा चुकी हूँ, और अगर आपने 300 रुपए और कर दिए तो मेरे पति को पता चल जाएगा कि मैंने 1000 रुपए की कमाई की है आज। पर बहन जी ये तो गलत है ना, फिर तो मतलब अपने पति से तुम झूठ ही बोल रही हो हैं। मजबूरी है भैया, इसलिए तो झूठ बोल रही हूँ। अगर मैंने उसे अपनी कमाई बता दी ना तो पीने के लिए पैसे मांगेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो रुको, मैं फल फ्रूट की दुकान से लेके आता हूँ कैश है। एक मिनट रुकना। अरे भैया, जरा 200 रुपये कैश दे दोगे, मैं पेटीएम कर देता हूँ। वो रिक्शा वाले को देने हैं यार। अरे क्यों, आजकल तो ले लेते हैं रिक्शा वाले पेटीएम। क्या हो गया? अरे हाँ, ले तो लेते हैं। वो कह रही वो पेटीएम में जो उसका पति का ही क्यूआर कोड लगा हुआ है, वो कह रही पेमेंट करोगे आप पति पे चले जाएंगे, और वो पी पा के सब वही खर्च कर देगा पैसे। सही कह रहे हो भाई साहब, आजकल औरतों की बिना जिंदगी बहुत खराब है। पी पा के लोग बर्बाद कर देते हैं। ये लो, वो तो है ही भाई, सब दिमाग खराब कर रखा है आजकल। बताओ, लेडीज होगी रिक्शा चला रही है। ठीक है, चलो बहन जी पैसे। क्या हो गया भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? भाई, जो औरत रिक्शा चला रही थी ना, वो मेरी वाइफ थी। अच्छा, इसका मतलब तो तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। रिक्शा चला रही है वो, और तुम हो जो उदास हो रहे हो। अरे बढ़िया काम कर रही है वो। आज ना भाई, उसका झूठ पकड़ा गया। वो लोगों से कैश पैसे लेती है और मुझे बताती है कि पेटीएम में सिर्फ इतने ही पैसे आए, और जो पेटीएम में आए हैं वही कमाई हुई है आज की। तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हें पैसे दे और तुम शराब पियो उन पैसों की? हैं? सब बता दिया उसने कि कितने हो तुम उसके पैसों से शराब पीते हो। लेकिन मैं तो पीता ही नहीं। वो लड़की तो यही बोल के गई है। मैं ना आपको उसका सच बताता हूँ। वो ना मुझसे झूठ इसलिए बोलती है ताकि उसे घर पे पैसे ना देना पड़े। मेरी माँ ना काफ़ी दिनों से बीमार है, और वो उनका खर्चा नहीं उठाना चाहती। वो सिर्फ उतना ही खर्चा बताती है जिसमें उसका और मेरे बच्चे का खर्चा निकल जाए। मेरा तो घर ही बिक गया उसकी माँ के इलाज में, और जब उसकी बारी आई तो वो ऐसा कर रही है। वैसे ना आजकल भाई यही हो रहा है। कोई नहीं, परेशान मत हो। एक टाइम था जब आदमी गलत हुआ करते थे, और आज देख लो भाई। आज कहने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन आज औरतें गलत है। लेकिन तुम परेशान मत हो यार, मेहनत करो, खुद के पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाओ। लेकिन अब ऐसी बात है ना, तो इसके पैसों से तो इलाज करवा ही मत लेना। ठीक कह रहे हो भाई, ऐसे पैसों से कभी मेरी माँ ठीक भी नहीं हो पाएगी। अरे कोई बात नहीं, हिम्मत रखो भाई, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ।